आज जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूं दोस्तों मैं, वो स्टॉक कह सकते हैं आप एक डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और देखिए डेयरी प्रोडक्ट में तीन तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और लोगों के रडार में रहते हैं। वो तीन स्टॉक कौन कौन से दोस्तों? वो है पराग मिल्क प्रोडक्ट्स, हटसन और तीसरा है दोस्तों हेरिटेज फूड। आज जिस स्टॉक की मैं बात करना जा रहा हूँ दोस्तों, पहले मैं बता दूँ कि डिस्क्लोजर के रूप में कि उसमें मेरी खुद की निवेश है दोस्तों, ठीक है। लेकिन रैशनल समझिएगा कि इसमें निवेश करने का कहना चाहिए रीज़न क्या है। प्लस इस निवेश में दोस्तों ये मेरे कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट में से एक है। तो जब मैं कहता हूँ इसमें निवेश किया हूँ तो दोस्तों मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसके Q3 के रिजल्ट उतने ज़्यादा खास नहीं आए दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद मैं बुलिश हूँ स्टॉक में। कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों मैं आपके साथ बताऊंगा। और जो ये दोस्तों पूरा का पूरा आप कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट है, इसके पीछे का कारण क्या है, प्लस जो इसकी बैलेंस शीट को लेकर के जो एक बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण इसका ईपीएस भी नेगेटिव चला गया था, उसके बाद जिस तरह से एक बाउंस बैक किया इस कंपनी ने, प्लस आने वाले समय में दोस्तों जो समर सीज़न आ रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे इसके नंबर्स आने वाले। और आने वाले जिनको खास करके वो निवेशक जो 2 से 3 साल के लिए दोस्तों एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे वैल्यूएशंस में है, तो वो इस स्टॉक में निवेश करने की सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज मैं बात करूंगा एज ए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा रिस्क लेते हैं हेरिटेज फूड की तरफ। तो दोस्तों ये जो वीडियो होगा, ये पहले मैं इस पर बात करूंगा कि मैं इस निवेश कर रहा हूँ स्टॉक में क्यों कर रहा हूँ, एक छोटा डिस्क्रिप्शन दूंगा। उसके बाद चलेंगे हम इसकी बैलेंस शीट में, इनके प्रोडक्ट्स पे, थोड़ी इनकी वेबसाइट को देखेंगे। और फिर इस वीडियो के लास्ट फेज में दोस्तों जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट रैशनल है उसको थोड़े बड़े स्तर में बात करूंगा दोस्तों, ताकि वो निवेशक समझ पाए कि इसमें जो रिस्क है वो क्या है दोस्तों। तो पहले बात करें दोस्तों इसमें निवेश का रैशनल। सबसे पहले मुझे दोस्तों बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है। क्यों, मैं आपको जब इसकी बैलेंस शीट और बाकी चीज़ों से दिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है। दूसरी चीज़, इसका जो मेन मुझे दोस्तों अभी बैकबोन दिख रही है वो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। प्लस आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है एक और चीज़ ये कि ये कुछ कंपनी कुछ एक जो इनकी जो पूरे प्रोडक्ट्स है दोस्तों उसमें से एक कंपनी शायद अलग हो सकती है। देखिए मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि शायद अलग हो सकती है। क्यों, आपको जब मैं दिखाऊंगा एक एक वेबसाइट में, प्लस इनके जो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा उस समय आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए आप समझ, जब आप डेली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। सिर्फ मिल्क नहीं होता, मिल्क होता है, पनीर होता है, प्लस आइसक्रीम होती हैं। और आइसक्रीम में जितने मार्जिन हैं उतने आपको दूध में नहीं मिलेंगे दोस्तों। और बाकी घी है, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट जो इन्होंने जो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकाले हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और वो आने वाले समय मुझे लगता है इनकी वैल्यू अनलॉकिंग में काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों छोटा सा रैशनल। अब आपको मैं लेके चलूँगा थोड़ा इसके बिजनेस मॉडल में, इसकी बैलेंस शीट में, और आपको समझाऊंगा क्यों मुझे ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता है। तो चलते हैं सीधा दूसरे फेज की तरफ इस वीडियो के। सबसे पहले दोस्तों चलेंगे इसकी वैल्यूएशन में, देखेंगे क्यों मुझे इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है निवेश करने के लिए। तो आप इधर देखें, मैं आपको दिखाऊं, इधर अभी लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.5% ज़्यादा की दोस्तों इसमें आपको गिरावट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे पिछले 5 सालों में, ठीक है, 5 ईयर के टाइम होराइजन में देखेंगे तो आप देखिए इस शेयर ने -41.80% के रिटर्न दिए दोस्तों, -41, ठीक। तो आप बोलेंगे तो इसमें निवेश क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूं। आप देखें, अगर आप जब मैक्सिमम जाएंगे, आप देखिए इसने 10,000 लगभग 11,000%, 10,000% से भी ज़्यादा की इसने रिटर्न दिए दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसके टॉप तक जाएंगे तो आप पाएंगे एक समय दोस्तों ये इतना है। आप देखें इसने जब अपने टॉप में था ये 27,000, 27,000% से ज़्यादा का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया था। तो ऐसा हुआ क्या था फिर दोस्तों, ये 2017 के बाद ये 18 जब आता है ना, तो वो जो मैं आपसे कहा था आपको याद होगा
कि एक बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम होती है जिस कारण एक गिरावट होती है। मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या गिरावट थी। वो कंपनी की कोई गलती नहीं थी दोस्तों। मैं आपको, अगर आपको लग रहा हो कि मैनेजमेंट से कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं दोस्तों, वो एक ऐसा कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने किया था जिसमें सब, यानी आप कह लीजिए, आप वो कंपनी के जब मैं नाम बताऊंगा आपको समझ में आएगा, वो काफ़ी लाइमलाइट में अभी भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये अब अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अब इसे आराम से धीरे धीरे एक्यूमुलेट हम कर सकते हैं। तो मैं लेके चलूंगा दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल की तरफ थोड़ा सा। तो आप देखें इधर, हेरिटेज फूड्स इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, दूध और दूध प्रोसेसिंग में ये काम आती है दोस्तों, ये कंपनीज काम करती हैं। एंड ऑल्सो जनरेशन ऑफ पावर थ्रू सोलर एंड विंड फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ इट्स डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, वो पावर जनरेशन थ्रू सोलर और विंड के थ्रू दोस्तों फॉर कैप्टिव कंडीशन ऑफ डेयरी प्लांट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में काम करती है, बट मोर और लेस इसका काम यही है दोस्तों, दूध और दूध के प्रोडक्ट बनाने के काम आती है। नाउ द कंपनी हैज़ अ रीच टू ओवर 15 लाख हाउस होल्ड्स इन इंडिया। 15 लाख घरों को दोस्तों ये अपना दूध भेजते हैं। ठीक है, यानी कि एक कह लीजिए आप कि एक अच्छा खासा बेस भी है दोस्तों इनका। ठीक है, अब बात करते हैं जो चीज़ मुझे इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों। देखिए, अगर आप इनकी सेल्स ब्रेकअप देखेंगे तो मिल्क से 65% की सेल ब्रेकअप है। 65% इनका सेल जो आता है वो दूध की तरफ जाता है। ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 27% है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है दोस्तों, वो है मार्जिन। मार्जिन जितना अच्छा आपको इसमें मिलेगा ना दोस्तों, इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड है 6% फैट से आती है और 2% अदर से आती है। और मुझे इसका वैल्यू एडेड बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो आप देखेंगे दैट द कंपनीज प्रोडक्ट इंक्लूड मिल्क, दूध, दही, बटर में मतलब छाछ, लस्सी, घी, पनीर, पेड़ा और केक, आइसक्रीम एंड वेरियस अदर मिल्क रिलेटेड आइटम। यानी वो जो भी प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं दूध से, लगभग सब ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। इट फोकस प्रोडक्ट आर, जो इसका फोकस प्रोडक्ट है दोस्तों वो है कर्ड यानी दही, पनीर, इम्यूनिटी मिल्क, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क और घी। तो यानी कि जो एक मार्जिन प्रोडक्ट होता है उसमें कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है दोस्तों, और विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर हम प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया की बात करेंगे तो आप देखिए ये 12 स्टेट में प्रेजेंट है दोस्तों, और इसका लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी है साउथ इंडिया में एंड हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी कि सदर्न इंडिया में बहुत तगड़ी पकड़ी कंपनी बना के रखी हुई है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की, तो आप देखिए प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में मिल्क कैपेसिटी की थी दोस्तों 26.7 लाख लीटर पर डे। ठीक है, 26.7 लीटर पर डे ये प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी ओन्स 15 मेजर प्लांट अक्रॉस इंडिया, 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 10.4 मेगावाट। और इस सब को चलाने के लिए 10.4 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इनके पास है दोस्तों। इट्स फैसिलिटीज पोजेस 111 बल्क कूलर, 74 चिलिंग प्लांट एंड 17 प्रोसेसिंग प्लांट। देखिए, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, उसे प्रोसेस भी करना पड़ता है, उसे कहना चाहिए आपको स्टोरेज भी करना पड़ता है। तो इन सब की चीज़ के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा। 111 बड़े कूलर हैं, 74 चिलिंग प्लांट्स हैं और 17 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर आप बात करोगे 5000 लगभग 5600 एजेंट हैं, 950 लगभग से एक बार डिस्ट्रीब्यूटर है, और हेरिटेज पार्लर यानी खुद के दोस्तों पार्लर हैं। यानी आप देखते होंगे अमूल की एक प्रोडक्ट दुकानें देखते होंगे आप स्टेशन में, उसी प्रकार से हेरिटेज फूड का खुद का दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 46 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस 11 स्टेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सब्सिडरीज की। ठीक है, तो अगर मैं सब्सिडरीज में जाऊं दोस्तों, तो आप देखिए सब्सिडरीज, एसोसिएटेड एंड जेवीज, देखिए जॉइंट वेंचर्स। तो देखिए हेरिटेज न्यूट्रीवेट लिमिटेड, ये क्या है दोस्तों, हेरिटेज न्यूट्रीवेट लिमिटेड, इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी विच डील्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। आप देखिए कितना अच्छे बिजनेस मॉडल दोस्तों। आपको अगर अच्छा दूध चाहिए, आपको ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई आपको गाय के लिए खाना भी तो उतना ही अच्छा चाहिए। तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी थर्ड पार्टी पर आप निर्भर ना रहें। तो आप देखिए इनके एक हेरिटेज नोवेडाई करके फूड प्रोडक्ट्स करके लिमिटेड है, जो कि माफ़ कीजिएगा मैं इसकी बात कर रहा था, हेरिटेज नेविट्रिप की। तो एनिमल न्यूट्रिशन में काम करती है, इज़ वन ऑफ द लीडिंग लाइव स्टॉक
फूड फीड एंड फीड सप्लीमेंट प्लेयर इन सदर्न इंडिया। ठीक है, सदर्न इंडिया में ये काम करती है। इट कवर्स ओवर 3 लाख फार्मर स्प्रेड अक्रॉस 5 स्टेट। ये 3 लाख फार्मर में से दोस्तों फैले हुए हैं लगभग 5 स्टेट्स में, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसके बाद दोस्तों इसके पास हेरिटेज नोवेडाई फूड लिमिटेड, ये क्या करती है, ये 50% की जॉइंट वेंचर है किसके साथ, नोवेडाई फ्रांस की कंपनी के साथ, टू मैन्युफैक्चर मार्केट वेरियस टाइप्स ऑफ योगर्ट एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। फ्रांस की कंपनी के साथ दोस्तों इनका 50-50% टाइप है, जो डिफरेंट प्रकार के योगर्ट और डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। और जो जेवीज के प्लांट है लोकेटेड कहाँ है, पालघर महाराष्ट्र में, जो कि फरवरी 2021 दोस्तों, यानी अभी अभी फरवरी 2021 लगभग करेक्ट 1 साल पहले ये प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्शन वहाँ स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है दोस्तों। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे काफ़ी अंडर वैल्यू लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें सेल्स रिटेल डिवीजन की, तो आप पाएंगे इन 2016 द कंपनी सोल्ड इट्स रिटेल डिवीजन टू, जो मैं आपसे कह रहा था ना अभी कि प्रॉब्लम जो हुई थी वो दोस्तों कहाँ हुई थी, आप देखिए 2016 में कंपनी अपना रिटेल डिवीजन फ्यूचर रिटेल को इन ऑल स्टॉक डील बेचती है, और एंड इट गॉट 3.65% स्टेक इन फ्यूचर रिटेल। कंपनी क्या करती है, अपना रिटेल दोस्तों बिजनेस किसे देती है, फ्यूचर ग्रुप को। ठीक है, और ये स्टॉक के थ्रू डील होती है, और इसे फ्यूचर रिटेल का कितने का स्टेक मिलता है, 3.65%। और यही गड़बड़ होती है दोस्तों। मैं आपसे बोल रहा था ना, कंपनी की गलती नहीं थी दोस्तों। आपको पता होगा फ्यूचर ग्रुप के साथ जो जो जुड़ा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए फिर क्या होता है, जो कि कितने की दोस्तों, लगभग 300 करोड़ की थी ये, जो 3.65% का स्टेक इन्होंने लिया था। ठीक है, फिर आता है न्यूज़ निकल के कि फ्यूचर रिटेल में प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या होती है, इनको अपना पूरा का पूरा स्टेक दोस्तों बेचना पड़ता है फ्यूचर रिटेल का 130 करोड़ में दोस्तों। यानी जो चीज़ इन्होंने 300 करोड़ में खरीदी थी, ठीक है, और 2016 में उन्हें उसी चीज़ को 2020 में कौड़ियों के भाव में 130 करोड़ में बेचनी पड़ती है। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा झटका है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक्विजिशन ऑफ डेयरी बिजनेस ऑफ रिलायंस। इन्होंने जो डेयरी बिजनेस है दोस्तों रिलायंस का, उसे एक्वायर किया। नो द कंपनी एक्वायर्ड डेयरी बिजनेस ऑफ रिलायंस रिटेल इन 2018। इट हैड अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 2.25 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे। ठीक है, तो भाई रिलायंस के साथ जुड़ी है तो समझ ही जाइए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करूंगा दोस्तों इनकी थोड़ी बैलेंस शीट की। आपने देखा इनका जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट ही नहीं दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट बनाने से लेकर के, यानी कह लीजिए जो गौ माता है उनको जो खाने तक को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिले, इस सब का इंतज़ाम कंपनी पूरी तरह से खुद के ऊपर ले रही है। प्लस डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फ्रांस की कंपनी के साथ इन्होंने योगर्ट प्रोडक्शन और बाकी चीज़ में एक टाई अप कर रखा है। बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, सदर्न इंडिया में काफ़ी तगड़ा नेटवर्क है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनकी थोड़ी सी बैलेंस शीट की। ठीक है, आप देखिए सिर्फ 1,500 करोड़ का दोस्तों इनका मार्केट कैप है, सिर्फ 1,500 करोड़ का। और यही एक चीज़ है जो थोड़ी सी रिस्क हमें बढ़ाती है। देखिए स्मॉल कैप जितना तेज भागता है उतना ही तेजी से गिरता भी है, तो ये रिस्क आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। और अगर आप वाकई ये रिस्क ले सकते हैं तभी इन कंपनीज में निवेश करें दोस्तों। करंट प्राइस है 326 रुपये का दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए इसका जो 52 वीक लो था 273 था, जो कि इसके आस ही पास चल रहा है दोस्तों स्टॉक, यानी काफ़ी अच्छी एंट्री हो सकती है इस स्टॉक में दोस्तों। ठीक है, स्टॉक की पी कितनी दोस्तों 14, इंडस्ट्री की भी 43.6 है, यानी इंडस्ट्री की भी से काफ़ी सस्ता मिल रहा है आपको। बुक वैल्यू 133 रुपये है। डिविडेंड भी कंपनी देती दोस्तों, वो भी कोई 0.25, ऐसा नहीं है MRF टाइप का 3 रुपये दे दिए दोस्तों। ये कंपनी देती है डिविडेंड यील्ड 1.53% की। 5 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 39.4% है, ठीक ठाक है। पिछले 12 महीनों में इनका प्रॉफिट 114 करोड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, EPS इसकी 23.3 रुपये है। 3 सालों में 40 करोड़ है दोस्तों। और इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों वो 7.64% की है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करूंगा थोड़ा सा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। 1 मिनट वाइज, हाँ आप बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स को दोस्तों। अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। आप देखिए इसकी सेल्स में
इनकी सेल्स में दोस्तों आप देख रहा होगा एक लगभग लगभग आपको कंसिस्टेंसी दिख रही होगी, कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा तो आपको तेज़ी दिख रही है ना गिरावट दिख रही है दोस्तों। इनके साथ प्रॉब्लम कहाँ होती है दोस्तों? होती है इनके साथ प्रॉब्लम मार्च 2020 में दोस्तों। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए -327 करोड़। और ये क्यों है दोस्तों? वो है फ्यूचर रिटेल का ग्रुप की जो डील होने वाली रहती है उस चीज़ के कारण। ठीक है, आप देखिए जो इस बार जो और इनके पास जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इस बार केवल 6% आया है, 10 से सीधा 6%। क्यों? एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण दोस्तों। ठीक है, आप देखिए 667 करोड़ के सामने एक्सपेंसेस कितने? 628 करोड़, जो कि पिछली बार से भी ज़्यादा है दोस्तों। और देखिए जो इन्फ्लेशन है वो बुरी कदर सबको डेंट कर रही दोस्तों, और हेरिटेज फूड भी इससे अछूता नहीं रहा है। और सेल्स के नंबर इन्होंने क्या खराब दी? नहीं, मोर और लेस सेम दिए दोस्तों। ठीक है, और आप देखेंगे तो जो इनके नंबर दोस्तों जून में वो सबसे अच्छे होते हैं। जून में 721 करोड़ दोस्तों। और इसीलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए गर्मी आती है, आइसक्रीम हो गया, आप योगर्ट हो गया, ये सब चीज़ें लोग बहुत खाते हैं, और इसीलिए मुझे लग रहा है ये जो गिरावट है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर अ लॉन्गर टर्म, लेकिन इसे स्टैगर्ड वे में खरीदना है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए जब मैं इसके बैलेंस शीट हो गई, और सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी की जिसने बाउंस बैक किया दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आप बैलेंस शीट देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी, आप ज़रा बोरोइंग में नज़र डालिए। ये 299 करोड़, 280, 299 और फिर 306 करोड़ हो जाती है बोरोइंग दोस्तों। कब है ये? मार्च 2020 में। उसके बाद कंपनी दोस्तों आता है मार्च 2021। कंपनी ने ज़बरदस्त दोस्तों अपना डेट रिड्यूस किया, सिर्फ और सिर्फ 64 करोड़ बचा के रखा। और आप देखिए अब केवल 37 करोड़ बचा है, और गजब के रिजर्व है दोस्तों इनके पास, यानी 612 करोड़ के रिजर्व है, और उसके सामने केवल 37 करोड़ का अब आपको इसमें डेट दिख रही है। यानी ज़बरदस्त अपने आप को दोस्तों इन्होंने बैलेंस शीट को क्लीन किया है। और अब मुझे लग रहा है इसीलिए काफ़ी कंपनी अच्छी हो गई है, बैलेंस शीट क्लीन है। इन्फ्लेशन का इशू मुझे लगता है दोस्तों एक क्वार्टर और रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस बार नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे सेल्स के, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब समर सीजन अगर आता है तो उस समय दोस्तों आपको पता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो योगर्ट हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है खास करके इसकी वैल्यूएशन देख के ये अंडर वैल्यूड है दोस्तों। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना दोस्तों, तो आप क्या पाएंगे? देखिए FIS DIS का डेटा देखें, वो दिसंबर में चुपचाप माल उड़ा दिया गया दोस्तों। जहाँ 3.47 था वो बढ़ के 3.97 हो गया है। और DIS दोस्तों जहाँ 14.26 था वो बढ़ के 15.5% हो गया है, यानी 1.25% से ज़्यादा की उछाल दोस्तों FIS DIS की। माल कौन निकाल रहा है? पब्लिक माल निकाल रही है। देखिए 42.78 से गिर के केवल 41.04% हो गया है। और देखिए जब कंपनी माल छोड़ रही है ना, तो धीरे धीरे से जो रिटेल, जो कहना चाहिए FIS DIS है, इसे खरीद रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इतनी सीवियर दोस्तों बिकवाली चल रही है FIS से, उसके बावजूद अगर FIS ने इसे अपना माल थोड़ा बढ़ाया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन देखिए ये मैं फिर कहता हूँ, मुझे बिजनेस में निवेश करना है। FIS भाई भी निकल जाएंगे, कल को वापस आ जाएंगे, जब तक वो आगे मुझे पता चलेगा बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। लेकिन मुझे कोई भी अभी ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ शेयर में अब नहीं दिख रहा दोस्तों। बहुत अच्छी क्लीन बैलेंस शीट हो गई है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, FIS DIS ने भी लगातार खरीदारी की है, और जो प्रमोटर है उसने भी ठीक ठाक होल्डिंग अपनी रखी हुई है। तो इसीलिए मैं कहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेशक प्लीज़ और प्लीज़ इसमें निवेश करने की सोचें, लेकिन रिस्की है, ये याद रखें। स्मॉल कैप है, 1,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों हेरिटेज फूड की। अब मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी वेबसाइट की, गजब की वेबसाइट है दोस्तों। देखिए वेबसाइट अच्छी खराब होने से निवेश के लोग इरादे नहीं बदलते, लेकिन इससे पता चलता है कंपनी काम में कितनी ज़्यादा एलिगेंट है दोस्तों। आप देखें इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, देखें घी कुकी, अचारी पनीर रैप, पुनर्पोली, दही सैंडविचेस, यानी देखिए ये ही चीज़ें हैं दोस्तों। आप देखिए टैगो ओट उपमा, बेरी बनाना स्मूदी, यानी इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें दोस्तों, काफ़ी अलग अलग है। मैं कहा ना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये बढ़ा रहा है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों यही चीज़ के ऊपर। आगे अपन आएंगे, और मैं अगर इसके प्रोडक्ट दिखाऊं तो आप देखें इधर, ये रहा मिल्क। ठीक है, आप देखिए मिल्क में अब इतने सारे मिल्क, A2 फुल क्रीम मिल्क ये हो गया दोस्तों। ठीक है, कर्ड अगर आप देखें, कर्ड है इसके पास, आप देखिए 3 प्रकार की, इनके पास लस्सी है 3 प्रकार की, फ्रोजन डेजर्ट है दोस्तों।
ठीक है। उसके बाद मिल्क शेक्स आते हैं, प्लस स्वीट्स भी है दोस्तों, दूध पेड़ा और मिल्क केक, इनके पास पैकेट मिठाइयाँ हैं। बटर आप देख लिए, ठीक है, फ्रेश क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, यानी मैंने कहा ना दोस्तों, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। घी आप देखिए इधर, अभी घी भी है, भैंस का, गाय का घी भी है दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। आप नीचे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे, आप इधर देखिए फैमिली कंज्यूम हेरिटेज प्रोडक्ट डेली, 15 लाख फैमिली हमेशा करती है दोस्तों। 942 हेरिटेज पार्लर ऑपरेटेड अवर फ्रेंचाइज, और 3 लाख फार्मर दोस्तों सप्लाई फ्रेश प्योर मिल्क ट्वाइस अ डे। 3 लाख से ज़्यादा फार्मर्स दोस्तों दूध देते हैं दिन में 2 बार। और ये भी आप रुक के इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मेनली मैं बताया ना आपको, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी है, क्लीन उनकी बैलेंस शीट भी हो चुकी है, और अब आने वाले से मुझे लग रहा है ये री रेटिंग का हकदार होगा दोस्तों। लेकिन याद रखिए कि बाजार थोड़े से वीक हैं, कंपनी स्मॉल कैप है, अगर गिरावट होती है तो सीवियर हो सकती है, इसीलिए मैं खुद स्टैगर्ड वे में इसमें खरीदारी कर रहा हूं दोस्तों। अब इस वीडियो के अंत में चलते हैं और मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं इसमें खरीदारी की एक लॉन्ग टर्म में सोच रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें जो खरीदारी का मेरा मेन मकसद दोस्तों वो है सबसे पहले इसकी वैल्यूएशन। दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक लग रहा है, ठीक है। सेल्स के नंबर इस बार अच्छे आए हैं, अच्छे नहीं भी आए तो मोर और लेस फ्लैट आए हैं दोस्तों। प्रॉब्लम आई है इनकी बॉटम लाइन में, इनके मार्जिन में, इनकी नेट प्रॉफिट में। वो क्यों आई है मैंने आपको बताया, एक्सपेंसेस कारण। ये एक्सपेंसेस आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में जारी रहेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं $90 प्रति बैरल को भी तोड़ दिया है, और ये नियर टर्म में कम होने की कोई भी चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, ठीक है। यदि आप ये पेन सह सकते हैं, एक क्वालिटी प्रोडक्ट में निवेश करना है फॉर अ लॉन्गर टर्म, हेरिटेज फूड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों, खास करके इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देखिए मैं बार बार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दोस्तों जोर दे रहा हूँ, और इनका जो आइसक्रीम बिजनेस है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा है। और मुझे लग रहा है अगर ये अपने आप को दोस्तों अगर अलग अलग करेंगे एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, तो ये अपने आइसक्रीम वाले बिजनेस को अलग कर सकते हैं और बाकी के अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्योंकि जिस तरह से अपना अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं दोस्तों, अपना प्रोडक्ट इतना डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में शायद अपने आइसक्रीम बिजनेस को अलग और बाकी बिजनेस को अलग रखें दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो एक्चुअली जो इनका आइसक्रीम बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें री रेटिंग हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो यही कारण है मेरा दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म इस कंपनी में निवेश करने का। और अगर आप इस वीडियो से अच्छा लगा हुआ आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि एक अच्छी कंपनी में अगर उन्हें निवेश करना है तो उनके रिसर्च में ये ज़रूर से ज़रूर रडार पे होनी चाहिए ये कंपनी दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े हैं, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।